हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा करके कर रहे होंगे। बच्चों, टारगेट सीरीज़ की श्रृंखला में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया और उनके आंसर्स को भी डिक्लेयर किया। आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और जिन बच्चों ने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी है वो पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और उनको अभ्यास में लाएं और उनके नोट्स भी बनाएं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उसी प्रैक्टिस सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आए हैं, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वैद्युतिकी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाएगा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आप लोग इसी प्रकार मन लगा करके तैयारी करते रहें और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उसके बाद भी अभी नोट्स नहीं बनाए इन वीडियोज़ के, तो वो लोग पहले वीडियोज़ के नोट्स को बनाएं। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए, सीखने के लिए रेडी हों और हमारे साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए या आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इन क्वेश्चंस को अभ्यास में लाएं, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कभी मिस ना हो और आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी अच्छी तरह हो। तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और क्वेश्चंस को ध्यान दें। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है। दिए गए वैद्युत परिपथ में धाराएं I1 व I2 के मान हैं। इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स द करंट I1 एंड I2 विल बी। सर्किट को आप लोग ध्यान से देखें, 2 ओम 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस हम लोगों को दिए गए हैं और 10 वोल्ट का एक सेल है और उसने हम लोगों को सिखाया I1 और I2 को फाइंड आउट करें। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर क्वेश्चन के आंसर को आपको डिक्लेयर करता हूं। जल्दी से लगाएं। ट्राई कर लिया बच्चों? क्या क्या आंसर आया आपका, आप ज़रूर कमेंट करें और जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आया वो लोग क्वेश्चन को ध्यान दें, क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। बच्चों, कभी भी आपके पास इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें, टोटल करंट को फाइंड आउट कर लें। 2 और 3 ओम दोनों किसमें दिए गए हैं, पैरेलल में। 2 ओम पैरेलल विद द 3 ओम, so 1 upon R dash is equal to 1/2 plus 1/3 that is equal to 5/6। तो बच्चों R dash is equal to कितना आया, 6/5 ओम। और आपको बैटरी का जो EMF दिया गया है वो कितने वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट, जिसको विद्युत वाहक बल आप लोग कहते हो, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले सर्किट में करंट को हम लोग फाइंड आउट कर लें। I इज इक्वल टू फार्मूला होता है E नेट अर्थात नेट विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मीन्स आर नेट। बच्चों आप लोग ध्यान दें, ई नेट की वैल्यू हमको दी है 10 और जो आर नेट दिया गया है, आर नेट का मतलब ये हुआ टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 6/5। अभी जो हम लोगों ने काउंट किया है तो यहाँ पर ये हुआ 10 × 5/6, तो दैट इज इक्वल टू 25/3 एम्पियर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में टोटल करंट को फाइंड आउट करेंगे, कुल धारा को ज्ञात करेंगे और कुल धारा निकालने का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R डैश। पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जब रेजिस्टेंस हमसे आ जाएगा तो हम लोग करंट को फाइंड आउट करेंगे। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका सभी को आ गया। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, और उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला क्या लगाया, I इज इक्वल टू E अपॉन R डैश। क्लियर हो गया सभी को। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से हमको टोटल करंट आ गया, अब एक काम करना, I1 और I2 हमको निकालना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। पहले तो आप ये ध्यान दें, अगर जैसे कोई रेजिस्टेंस हम लोगों को पास में दिया है R1, ध्यान समझना, बहुत अच्छा तरीका है, और दूसरा रेजिस्टेंस है R2, दोनों पैरेलल में अगर दिए हों और आपको टोटल करंट पता हो, I रेजिस्टेंस R1 में I1, R2 में I2, सेल का EMF है E, तो जब आपको I1 निकालना हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, R2I अपॉन R1 प्लस R2। हो गया। बस अगर आपको ये तरीका पता है तो सवाल आपका हो गया। और अगर आपको I2 निकालना है बच्चों, दिखाई दे रहा है सभी को, अगर I2 निकालना है तो क्या आएगा, R1I अपॉन R1 प्लस R2।
बस आप इस तरीके को याद कर लो, क्वेश्चन आपसे बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, R1 और R2 ध्यान से पहचान लो कैसे करना है। ये रेजिस्टेंस R1 और ये R2। अगर हम R1 में करंट को निकालना चाहें तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, I1 इज इक्वल टू R2 इंटू टोटल करंट अपॉन R1 प्लस R2, और जब आपको I2 निकालना हो तो R1 इंटू टोटल करंट अपॉन R1 प्लस R2। बस आप इसी मेथड को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें और आंसर को निकाल लें। चलिए सॉल्व करें। तो हम लोगों को निकालना है पहले I1, नंबर 1 I1 इज इक्वल टू क्या करोगे R2 की जगह बच्चों अपने क्वेश्चन में क्या है 3, सो 3 इंटू I की जगह टोटल करंट बच्चों क्या आया है 25/3, और इंटू R1 प्लस R2 का मतलब 3 2 5, 3 से 3 कैंसिल, 5 5 जा 25। तो बच्चों पहला आंसर आ गया I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिखे हैं, आंसर आने लगे हैं। 2 में 5 एम्पियर दिया है ए और डी में से, यानी ये दोनों गलत हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब आप I2 की वैल्यू को निकाल लें तो I2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है R1 आपके पास में बेटा कितना दिया है 2 ओम, तो 2 इंटू I की जगह 25/3 और R1 प्लस R2 दोनों का सम 3 2 5, 5 से आपने इसको कैंसिल कर दिया 5, तो ये आ गया 10/3। देखा कितना आसान सा सवाल था। अगर आपको तरीका पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कोई तामझाम नहीं कि पहले हम अलग से किरचॉफ का रूल लगाएं, लूप का रूल लगाएं, सिग्मा ई इज इक्वल टू 0 करें, सिग्मा ई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई करें। बच्चों कुछ नहीं, आपको अपने एग्जाम में सेकंडों में आंसर को निकालना है, चुटकियों में आंसर को निकालना है। और सेकंडों में आंसर को निकालने के लिए इससे अच्छा मेथड नहीं है। अगर 2 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिए हों, 2 प्रतिरोध आपको समांतर में दिए हों, तो आपको अगर ये फार्मूले पता है कि I1 इज इक्वल टू R2I अपॉन R1 प्लस R2, I2 इज इक्वल टू R1I अपॉन R1 प्लस R2, बस I को निकाल करके आप फटाक से वैल्यू को पुट करके I1 और I2 को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? कमेंट में जरूर लिखें कि आपको तरीका समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आंसर को देख लें, 5 एम्पियर 10/3 एम्पियर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें बच्चों, बहुत अच्छा मेथड, बहुत ही आसानी से इजीली क्वेश्चन इससे आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लें। पहले आप इसको अपनी कॉपी में कहीं नोटबुक में लिख लें, सर्किट को बना करके। ये कॉन्सेप्ट है और ये इसका एप्लीकेशन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जिसमें आपसे कहता है कि विभवांतर की गणना करो, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए सर्किट में V1 और V2 के मान हैं। 2 ओम के सिरों का जो विभवांतर है वो V1 और 3 ओम के सिरों का जो विभवांतर है वो V2। विभवांतर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 ओम के सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और 3 ओम के सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2, और आपको क्या निकालना है V1 और V2। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी खुद से। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप मेहनत करते रहें। जैसे ही क्वेश्चन को आप देखें पहले आप अपने आप ट्राई करें, फिर जब क्वेश्चन ना आए तब आप आगे सॉल्यूशन को देखें। चलिए जिन बच्चों को नहीं आया वो लोग क्वेश्चन ध्यान दें। बच्चों सबसे पहले आप बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट सीख लें कि अगर कोई भी 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 आपको सीरीज में दिए हों, ठीक है, आज से आप इस बात को याद रखें। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता तो अब वो लोग इस बात को सीख लें। अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको R1 और R2 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिए हों और आपको उनके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना हो, तो बड़ा ही आसान तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं को आपको निकालना है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB का बच्चों मतलब क्या हुआ V1, VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू V1। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है R1V अपॉन R1 प्लस R2। बस डायरेक्ट आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। पता होना चाहिए आपको कि ये मेथड अप्लाई कब करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसके, R1 R2 के, क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए।
हो गया। VA माइनस VB इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू R1V अपॉन R1 प्लस R2, और जब आपको निकालना हो V2 का मान, दैट मीन्स VB माइनस VC देयरफॉर इज इक्वल टू V2, तो आंसर आपका आएगा बच्चों R2V अपॉन R1 प्लस R2। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप अप्लाई करें और अपने आंसर को निकालें। दोबारा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का आए, आप इसी मेथड का यूज करें। चलिए आ जाइए, आइए आ जाओ बच्चों, अपने क्वेश्चन में आ जाओ। पहले आपको क्या निकालना है, V1 का मतलब VA माइनस VB। क्या फार्मूला था, R1V अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 2, देयरफॉर 2, V का मतलब बैटरी का वोल्टेज 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 3, 10 टू 20 अपॉन 5, बोलो कितना आया, 4 वोल्ट आ गया। एक ही लाइन में हम लोगों ने V1 को फाइंड आउट कर लिया, बड़ा ही आसान तरीका था। और अब हमको बच्चों क्या निकालना है, V2, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगेगा बच्चों, R2V अपॉन R1 प्लस R2। आप क्वेश्चन को ट्राई कर लें, R2 की जगह अपनी प्रॉब्लम में 3 दिया है, बैटरी का वोल्टेज 10 दिया है, अपॉन R1 प्लस R2 को आप करोगे तो 2 प्लस 3, तो ये आ गया 30, और अपॉन कितना आ गया, बोलो 5, और ये वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बोलो बच्चों 6 वोल्ट। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। बच्चे इसी प्रकार आप लोग ध्यान से तैयारी करें और आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सेकंडों में निकालने के तरीके सीख लें, तो क्वेश्चन का सही आंसर आया 4 वोल्ट 6 वोल्ट। आप ध्यान दें, ऑप्शन नंबर ए 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, दिस इज द आंसर करेक्ट। तो ये बहुत प्राइस, ये बहुत प्यारी सी चीज है। आप इस प्यारी की चीज को, आप इस फार्मूले को, फंडामेंटल को अपनी कॉपी में नोट कर लें कि जब R1 R2 सीरीज में जुड़े हों और हमको V1 V2 फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लें बेटा। बहुत ही, दोनों क्वेश्चन आपने बहुत ही शानदार लगाए। पहले वाले क्वेश्चन में आपको I1 I2 फाइंड आउट करना था और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको V1 V2 का मान निकालना था। जल्दी से नोट करें। आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अपनी यूट्यूब फैमिली लगातार आगे की ओर बढ़ती रहे। जल्दी सॉल्व करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन सर्किट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विल बी। क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच कुल प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, R ओम, R/3, 2R/3, 3R/5। सॉल्व करें क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, आपको निकालना है A और B के बीच टोटल डिस्टेंस। जल्दी से करें। ट्राई कर लिया बच्चों, जो भी आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखा करें। सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चन लगाने के बाद कमेंट जरूर किया करें कि जो क्वेश्चन मैं आपसे आंसर में पूछूं आप उसका आंसर कमेंट करें। नहीं तो आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके क्या हालचाल हैं, आप ठीक हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आने वाले एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कैसी हो रही है। जरूर कुछ ना कुछ लिखा करो, सन्नाटे में मत आ जाया करो, कुछ ना कुछ काम किया करो और आगे बढ़ा करो। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B के बीच आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। A और B जरा देखो कहां पर है, पॉइंट A पॉइंट B। देखो भाई सब लोग देख लिया, पॉइंट A पॉइंट B। सबसे पहले सर्किट में वो वायर देखो जो सादा तार है। हाँ, बहुत कुछ नया सीखना है आपको। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता है लगातार सीखते रहो, पूरी उम्र पड़ी है सीखने के लिए। लेकिन अभी तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है बच्चों, आपका एग्जाम आ रहा है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सीखने का प्रयास करें। किसी भी सर्किट में अगर कोई सादा तार लगा हो, कोई सिंपल वायर लगा हो, ध्यान दें मेरी बात को, तो किसी सादे तार के हर बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद आ रहा है। किसी सिंपल वायर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम। कौन सा वायर सिंपल है सर्किट में, देखो जरा, पॉइंट B पॉइंट D बिल्कुल सिंपल है ना। और जब बिंदु B और बिंदु D दोनों सिंपल वायर में हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अर्थात जो विभव होगा B का वही D का, ये दोनों समान विभव पर हैं। और बच्चों जब ये दोनों समान विभव पर हैं तो VB माइनस VC और VD माइनस VC दोनों सेम होंगे। बताओ मेरी बात को, सभी को समझ में आ गया। जैसे मैं C के पोटेंशियल को X मान लूं, ठीक है, और B और D का पोटेंशियल सेम है, अगर इसको Y मान लूं और इसको Y मान लूं,
ये भी y, ये भी y। तो बताओ c और b का विभवांतर कितना, vx माइनस vy या x माइनस y। और c और d का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों, ये भी होगा x माइनस y। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? पहले ये बताएं सभी को ये बात क्लियर हो गई? चलिए कमेंट करके आप बताइएगा। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल वायर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल b का वही d का, और जब इन दोनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे तो Vc माइनस Vb और Vc माइनस Vd भी इक्वल होंगे। और जो रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर होते हैं बच्चों, वो किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, पैरेलल। अरे वाह, बहुत सिंपल आ गया ये तो। अब ये बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था कि सादा तार लगा हो तो इस सीरीज है कि पैरेलल है 2R वाला। अब तरीका पता चल गया कि जिन वायर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो वो पैरेलल होते हैं बच्चों। इसका मतलब ये 2R ये 2R आपस में पैरेलल। तो सबसे पहले मैंने इनको पैरेलल में सॉल्व कर लिया, और जब पैरेलल में सॉल्व किया तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2R 1/2R 2/2R 1/r, देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू r। इसका मतलब इन दोनों की जगह मैं r लिख सकता हूं। सभी को समझ में आ गया? चलिए दोबारा सर्किट को मैंने रीअरेंज किया और यहां पर लिखा कैपिटल R, और उसके बाद यहां पर इन दोनों का जो टोटल आया है बच्चों कैपिटल R, ये वाला कैपिटल R, और यहां पर ये कैपिटल R। दैट इज पॉइंट A, दैट इज पॉइंट B, दैट इज पॉइंट D। और आपको क्या निकालना है, A और B का विभवांतर। अब तो बड़ा आसान है, ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल। AD और BD सीरीज और ये वाला पैरेलल। तो AD कॉमा BD लिख देता हूं मैं, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बोथ आर इन सीरीज। ध्यान से पढ़ो बच्चों, दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और सीरीज का फार्मूला आप जानते हो, R और R 2R, R1 इज इक्वल टू R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2R, और 2R और R पैरेलल है। 2R कॉमा R बोथ आर पैरेलल, दोनों समांतर व्यवस्था में हैं, और जब दोनों पैरेलल हैं देयरफॉर, ये कॉमा लगा है, R1 नहीं है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। आप सॉल्व कर लें, क्वेश्चन का आंसर 2R/3 आएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन का आंसर आएगा 2R/3। सभी को समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने क्या किया, B और D को Y पे मान लिया, तो Vc माइनस Vb और Vc माइनस Vd दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। ये दोनों समांतर संयोजन में हो गए, इनको पैरेलल में मैंने सिंप्लीफाई किया, इन दोनों का आंसर R आ गया। R को यहाँ लगा लिया, दो सीरीज एक पैरेलल। ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में कुल प्रतिरोध होता है 2R/3। लेकिन चलिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दो सीरीज एक पैरेलल, इसलिए क्वेश्चन का आंसर 2R/3। जल्दी से नोट कर लें कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कई बार ऐसा क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने सोचा आज इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बता दूं। वैसे तो अधिकांश बच्चों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता होगा मैं उनको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको क्या कहा गया है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट करें। देखने में आपको समझ में आ रहा होगा, 6 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, 6 रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन ए ट्रायंगल ईच ऑफ 2 ओम। आपको निकालना है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध। कैसे निकालोगे बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, WSB, और ये एक ऐसा WSB है जिसमें AB और AC, जो AB आर्म है वो P का काम कर रही है, जो AC आर्म है बच्चों वो Q का कार्य करेगी, और जो BD आर्म है परिपथ की वो R का कार्य करेगी, और जो CD आर्म है वो भी R, यानी अभी R क्यों लिख रहा हूं, ये R और ये S। ठीक, देख लें आप लोग ध्यान से। AB इज इक्वल टू P, AC इज इक्वल टू Q, BD इज इक्वल टू R, CD इज इक्वल टू S। P/Q इज इक्वल टू R/S। इतनी बात को समझ में आई क्या? और ये डायगोनल AD हो गया। चेक करें हम लोग, बैलेंस कंडीशन होती है P/Q इज इक्वल टू R/S से R/R इज इक्वल टू R/R। R मतलब सारे दो ओम है, 2 ओम लिख दूं क्या यहाँ पे डायरेक्ट, 2/2 बराबर 2/2। इसका मतलब ये ब्रिज क्या है बेटा, बैलेंस है।
और अगर कोई ब्रिज बैलेंस होता है तो डायगोनल में किसी भी करंट का फ्लो नहीं होता। कौन सा है यहां डायगोनल? एडी, मींस एडी विल बी नेग्लेक्टेड, ये नगण्य होगा एडी। और जब एडी नगण्य होगा तो आपके पास केवल सर्किट कितना बचा बच्चों? इतना बचा। अब जो धारा ए बी में जाएगी करंट, वही ए सी में जाएगी। तो ये दोनों सीरीज, मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये दोनों सीरीज, जो धारा बी डी में वही डी सी में, तो ये दोनों सीरीज, और ये लास्ट में अंत में पैरेलल। तो कौन कौन पहले सीरीज में होंगे बोले? ए बी और ए सी। ए बी और, तो ए बी और ए सी को सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे। ए बी कॉमा ए सी बोथ आर इन सीरीज, और जब ए बी और ए सी सीरीज में होंगे तो 2 और 2 4, तो R1 इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्लियर हो रहा है? कमेंट करके बताना, ठीक? कमेंट करो, लाइक करो, आगे बढ़ो। ए बी और ए सी दोनों सीरीज में हो गए, चूंकि इन दोनों में धारा यहां से जो भी जाएगी वो दोनों में बराबर जाएगी। ऐसे बी डी और डी सी ये भी सीरीज है, तो ये भी 2 और 2 4, तो R2 बराबर 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये 4 4 4 आपस में पैरेलल, और 2 भी इनके साथ कैसा? पैरेलल। तो कौन कौन पैरेलल? 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ऑल आर इन पैरेलल, सभी समानांतर हैं। 1/R डैश 1/4, 1/4, 1/2, एलसीएम कितना? 4, 1 + 1 2, 4/4, 1/1, R डैश इज इक्वल टू 1, एवरीथिंग विल बी 1। दैट मीन्स सर्किट का टोटल आंसर आएगा बच्चों 1 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी को तरीका समझ में आ गया? अब आज से आपको ट्रायंगल को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PQRS हट गया, डायगोनल हट गया, डायगोनल नेग्लेक्ट हो गया। क्यों नेग्लेक्ट हो गया? मैंने आपको बताया, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्या क्वेश्चन है बच्चों? ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं ए व बी के बीच परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, टोटल डिस्टेंस है क्रॉस ए एंड बी। ये भी वो प्रॉब्लम है जो कई बार बच्चे डिस्कस करते रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो मैंने सोचा चलो इस प्रकार का क्वेश्चन करा दिया जाए। बच्चों देखिए, ये जो सर्किट होता है, ध्यान रखना, अगर आपको ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस को निकालना है तो पॉइंट ओ को सबसे पहले आप देखो, ओ के करस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री बन रही है, जो सममित है, उसमें एओ और ओ बी और OD और OC सारे 4-4 ओम के हैं। ठीक है, तो यहां से सर्किट को अलग किया जा सकता है। अगर हम लोग ये एक्सिस देखें ध्यान से, जो O से जा रही है, तो सिमेट्री हमको ये बता रही है जैसा सर्किट O के ऊपर वैसा ही सर्किट O के नीचे। ये बात सबको समझ में आई? इसको सममित बोला जाता है, सिमेट्री बोला जाता है। इस अक्ष के सापेक्ष ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट दोनों एक जैसे हैं, तो इनको एक सिंगल सर्किट माना जा सकता है। तो यहां से सर्किट को अलग किया जा सकता है। सभी को समझ में आ गया? अब मैं जो करने जा रहा हूं उस बात को आप ध्यान से समझें। जैसे यहां पर ये रेजिस्टेंस है बच्चों 4 ओम, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस जो हो गया, इतना सर्किट मैंने ये अलग कर लिया, और फिर इतना सर्किट ये मैंने अलग कर लिया, और अब हमने क्वेश्चन को आसान कर लिया। देखो जरा बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पॉइंट ओ के करस्पॉन्डिंग सिमेट्री एक जैसी थी, तो मैंने सर्किट को अलग, टेढ़ा मेढ़ा पे ध्यान ना देना, बन गया जो बन गया, टेढ़ा बन गया तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट सीधा रहेगा। तो यहां पर ये 4 ओम, 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 और ये ए और बी, और ये सी और डी। अब आपका सर्किट ये अरेंज हो गया। अब बच्चों 4 और 4 सीरीज तो 8 हो गया, 4 और 4 सीरीज तो 8 हो गया, 4 और 4 8, 8 और 4 पैरेलल, तो R1 इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8 ओम। नाउ 8 ओम पैरेलल विद 4 ओम, सो 1/R2 इज इक्वल टू 1/8, 1/4, एलसीएम आया 8, 1 + 2 3/8, तो बच्चों R2 इज इक्वल टू आया 8/3। इतनी बात सबको समझ में आई? 4 और 4 दोनों सीरीज,
इनके साथ ऊपर वाला 4 पैरेलल 8/3। अब जब इतना सर्किट 8/3 तो बेटा ये नीचे वाला भी तो 8/3 होगा। सिमिलरली R3 इज इक्वल टू 8/3। क्यों हल करोगे दोबारा? नहीं समझ में आई मेरी बात? जब ऊपर वाले सर्किट का आंसर 8/3 तो इसका भी 8/3 और 8/3 पैरेलल, तो हम लोग क्या करेंगे 1/R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट 3/8 प्लस 3/8। बेटा ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। कितना आ गया बोलो 6/8। तो R इक्विवेलेंट बच्चों कितना आया 8/6 4/3। क्वेश्चन का सही आंसर है 4/3 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बेहतरीन सवाल, सीखने की जरूरत है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन से फाइट करनी आनी चाहिए, तब तो कोई बात है। और ये आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको जरूर रिवाइज करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। सभी को तरीका समझ में आ गया? जिस बिंदु के सापेक्ष परिपथ एक जैसा होगा उसके दोनों तरफ के परिपथ सिमेट्री में होते हैं, इसलिए उस बिंदु के सापेक्ष परिपथ को अलग किया जा सकता है। तो 4 और 4 सीरीज ऊपर वाले के साथ पैरेलल, फिर 4 और 4 सीरीज इसके साथ पैरेलल, दोनों पैरेलल। सवाल का आंसर 4/3 हो। सॉल्व कर लें क्वेश्चन बच्चों। अब नंबर आ गया वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर्स का। 5 क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे लगाए जो न्यूमेरिकल बेस थे। अब आपको आपके एग्जाम के लिए दोनों प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे सॉल्टर प्रॉब्लम्स जो आपको एनालिसिस करेंगी कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है इसे दुगनी लंबाई तक खींचा गया तो तार का नया विशिष्ट प्रतिरोध होगा। आखिरी में उसने खेल बिगाड़ दिया। सभी लोगों को याद होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रो से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी जिसका मान कभी भी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो लंबाई को हम कुछ भी बदलें लेकिन रो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन का सही आंसर है तार का विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित होगा। दैट मीन्स 10 ओम। है बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी तार को खींचने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन मात्रक है, सभी लोग याद करो। साइमन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वैद्युत चालकता का मात्रक है। वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी G इज इक्वल टू 1/R 1 रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा साइमन। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आया, बोलिए चालकता, वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें ध्यान से। विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। तार की लंबाई बढ़ाकर, तार की लंबाई कम करके, सेल को बदलकर, रेजिस्टेंस को कम करके। क्या याद है आपको? पोटेंशियोमीटर की लेंथ को बढ़ाने के, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अगर हम वायर की लेंथ बढ़ा दें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता कम होगी और पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव यानी सुग्राही होगा। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर है सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है तार की लंबाई को बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ध्यान दें। 1 ओम बराबर होता है 1 ओम इज इक्वल टू, ओम किसकी यूनिट होती है याद है? ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट V अपॉन I, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। सो ओम इज द आंसर ऑफ वोल्ट पर एम्पियर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम को ठंडा करने पर उसका रेजिस्टेंस याद है आपको? जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक माइनस में होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, तो अल्फा माइनस में होगा। और जिन मटेरियल का अल्फा नेगेटिव होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम अर्धचालक
चालक होने के कारण, ध्यान से सुनिए, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होने के कारण ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है वैद्युत चालकता बढ़ जाती है लेकिन प्रतिरोध घट जाता है। लेकिन इस बार उसने क्या कहा है, जर्मेनियम को ठंडा करने पर, तो उल्टा होगा बेटा, ठंडा करने का मतलब ताप को कम कर रहे हो और जब टेंपरेचर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चन लास्ट के आपको बड़े सिंपल लगे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग अच्छी तरह नोट्स बनाते चलें, तैयारी को अच्छी तरह करते रहें और मन लगा करके अपनी तैयारी को करें, जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम में चयनित हो सकें, सफल हो सकें और अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और इस प्रकार आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है बच्चों, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जरूर कमेंट करें, लाइक करें और जो लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के साथ में बना रहे और हम लोग लगातार ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, तो आपका यही लगातार जो आपकी जो तैयारी चल रही है, अगर ये लगातार आपको और अच्छी तरह अच्छी बनानी है, तैयारी प्रिपरेशन और अच्छी करनी है, तो कंटिन्यूअसली आप मेहनत करते रहें और रेगुलर अपने आप को अपडेट रखें। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आगे बहुत जल्दी आपके सामने लेकर हम लोग आएंगे। और बच्चों एक और जरूरी सूचना, अब आगे कुछ वीडियोस हम आपको ऐसे प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको पूरी फिजिक्स के कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे। हर टॉपिक के क्वेश्चन हो सकते हैं, हीट के, लाइट के, वेव के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटोस्टैटिक। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐसा भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरी यूनिट के क्वेश्चंस दिए होंगे, जिससे आपकी एनालिसिस, आपकी तैयारी की एनालिसिस आपको और भी अच्छी हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।